नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि भारत के अंदर, पूरे भारत में एक बात चल रही है कि टेलीग्राम बंद होने वाला है। और आज हम इसी पर एक अपना टॉपिक लेकर आए हैं, क्या भारत में बैन हो जाएगा टेलीग्राम। तो आज हम इसी मुद्दे पर बात करने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को सस्पेंस हो रहा है कि बंद हो रहा है टेलीग्राम में, क्या होने वाला है, कब तक बंद हो जाएगा, क्या टेलीग्राम के जितने ग्रुप हैं वो पूरी तरीके से बैन हो जाएंगे, ठीक है, या फिर कुछ खास आईडी या कुछ खास टेलीग्राम अकाउंट जो है उनको बंद किया जाएगा, या पूरी तरीके से ही टेलीग्राम को बंद कर दिया जाएगा। तो इसी पर आज का हम सेशन लेकर आए हैं। तो जैसे कि आपको पता है, पिछले लगभग 1 माह से इस चीज़ की चर्चा चल रही है, लगातार ग्रुप्स में चल रहा है कि टेलीग्राम बंद होने वाला है। बहुत सारे जो क्रिएटर हैं उन लोगों ने व्हाट्सअप ग्रुप बना लिए हैं, जिससे कि उनके जो बैकअप है डाटा वो सब बैकअप हो सके, जितने भी कैंडिडेट हैं वो आपस में मिलकर जो है फिर दोबारा से एक यूनिटी बना सकें। तो इसी पर हम बात करने वाले हैं और सरकार की इसमें क्या प्रतिक्रिया है, चलिए हम आपको बताते हैं क्या है। देखिए, ये आज की खबर है अखबार में। मैं एक बार देख लेता हूँ कैमरे में आपको सही दिख रहा है या नहीं दिख रहा। एक सेकंड ज़रा। तो सही दिख रहा है वैसे तो। देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है अरेस्ट का रहस्य, यानी कि तुम्हें पता है कि डुरोब जो है, 1 मिनट, आपको पता है कि कौन है डुरोब पर फ्रांस। एक सेकंड दोस्त, डुरोब पर फ्रांस में केस थे, फिर भी पेरिस आए। यानी कि टेलीग्राम सीईओ डुरोब हनी ट्रैप में फंसे थे, अब मिस्ट्री गर्ल लापता हुई। इसकी बात क्या है, देखिए। मैसेजिंग ऐप टेलीग्राम के सीईओ पावेल डुरोब की गिरफ्तारी तीसरे दिन भी रहस्य बनी हुई है। सूत्रों के अनुसार डुरोब को जब पेरिस एयरपोर्ट पर गिरफ्तार किया गया, उसके बाद से 24 साल की मिस्ट्री गर्ल यूलिया बाविलोवा लापता हो गई हैं, जबकि यूलिया डुरोब के साथ प्राइवेट जेट में अजरबैजान के बाकू से पेरिस पहुंची थी। बताया जा रहा है कि पिछले 6 महीने के दौरान यूलिया ने डुरोब को हनी ट्रैप में फंसाया और उन्हें पेरिस लेकर गई, जबकि डुरोब के खिलाफ फ्रांस में 12 केस थे, जहां यहां आने पर डुरोब को की गिरफ्तारी तय थी, पर फिर भी वे यहां पहुंचे। डुरोब को टेलीग्राम पर बाल यौन शोषण सामग्री के आदान प्रदान के जरिया ड्रग ट्रैफिकिंग और संगठित अपराध को बढ़ावा देने व सूचना साझा नहीं करने के आरोप में अरेस्ट किया गया। इस बीच यानी कि क्या क्या, एक तो पहला आपका हो जाएगा बाल यौन शोषण, ठीक है, बाल यौन शोषण सामग्री, ठीक है, गौर से सुनेंगे सभी। आदान प्रदान का जरिया ड्रग ट्रैफिकिंग और संगठित अपराधों को बढ़ावा देने के लिए सूचना साझा नहीं करने का आरोप में अरेस्ट किया गया। और सोमवार को डुरोब को कोर्ट ने गुरुवार तक पुलिस कस्टडी में सौंप दिया है, यानी कि गुरुवार तक सौंप दिया है, ये वाली बात आई थी, ठीक है। आगे बात आती है, ये तो हो चुका है। अब आगे देखिए क्या है। टेलीग्राम में एंड टू एंड इनक्रिप्शन डिफ़ॉल्ट सेट नहीं होता है, ये फीचर ऑन करना पड़ता है। टेलीग्राम चैट को एक्सेस किया जा सकता है। व्हाट्सएप में यह फीचर डिफ़ॉल्ट सेट होता है, यानी क्या है, असुरक्षित, क्योंकि टेलीग्राम चैट को एक्सेस किया जा सकता है। तो ये टेलीग्राम चैट जो है वो क्या है, एक तरह की एक्सेस है, इस वजह से भी है एक। फिर है बड़ा फ़ायदा, टेलीग्राम को मात्र 30 कर्मचारी चलाते हैं, जबकि कंपनी का मार्केट 2.5 लाख करोड़ रुपये है। यानी कि 2.5 लाख करोड़ रुपये, और कितने कर्मचारी चला रहे हैं, केवल 30 कर्मचारी चलाते हैं। दुनिया भर में 1 अरब यूजर वाले टेलीग्राम को मात्र 30 कर्मचारी चलाते हैं, जबकि कंपनी का मार्केट कैप लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपए है। टेलीग्राम को पावेल डुबेन मैन शो के जैसे चलाते हैं, ठीक है। अब है रूस मूल के डुरोब के पास रूस, फ्रांस, यूएसए और कैरेबियन देश सेट किट्स की नागरिकता है। डुरोब 2014 में रूस छोड़ने के बाद अधिकांश समय दुबई में रहते हैं। यहाँ है यूलिया भी रूस मूल की हैं। खुद को क्रिप्टो ट्रेनर बताने वाली यूलिया 2 साल से दुबई में रहती है। 4 महीने पहले यूलिया डुरोब के संपर्क में आई थी। अब आता है भारत की खबर पर बात आते हैं कि भारत की खबर में क्या है। तो समझिए, इसको थोड़ा सा जो है मैं जूम कर लेता हूँ। भारत की खबर जो है इसको जूम कर लेते हैं, उसके बाद में बात करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा इसको ऊपर लेके चलते हैं। चलिए, यह है भारत की खबर। भारत में भी आईटी गृह मंत्रालय ने टेलीग्राम की जांच शुरू की है, यानी कि भारत में भी अब जो है आईटी मंत्रालय जो है आईटी गृह मंत्रालय ने टेलीग्राम की जांच शुरू कर दी है। आईटी और गृह मंत्रालय ने टेलीग्राम द्वारा कानूनों के उल्लंघन को लेकर जांच शुरू कर दी है। आईटी मंत्रालय ने गृह मंत्रालय को भेजे पत्र में कहा है कि वह टेलीग्राम के खिलाफ पूर्व से आई शिकायतों की जांच करे। दोषी पाए जाने वाले
चाहने पर टेलीग्राम का आईटी मंत्रालय बैन कर सकता है। यानी टेलीग्राम को क्या कर सकता है, टेलीग्राम को आईटी मंत्रालय जो है बैन कर सकता है। इससे ये चांसेस लगते हैं भैया, अब इस बात से तो ये सूचना मिल जाती है कि 99.99% जो है, आप ये लगा लीजिए कि टेलीग्राम जो है ऐसा मान चलिए वो बैन होने की कगार पर है। यानी कि इस जानकारी के मुताबिक अगर बताया जाए, जैसी ये कहानी चल रही है उसके अनुसार लगता है कि टेलीग्राम जो है लगभग 99.99% जो है बैन हो जाएगा। और नहीं हुआ तो कोई बात नहीं है, परंतु चांसेस ये हैं कि 90% जो है 99% जो है टेलीग्राम बैन होने की कगार पर है। इसलिए जो भी खबर चल रही है लगभग सही चल रही हैं। पुरानी खबरों से तो पता चलता है और नई खबरों से भी यही पता चलता है। तो आपसे जिन बच्चों ने भी टेलीग्राम ग्रुप बना रखे हैं, टेलीग्राम पर आप जुड़ रखे हैं, तो इसका बैकअप जरूर तैयार करके रखें। यानी कि व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ जाएं, ठीक है, जितने भी व्हाट्सअप ग्रुप हैं उनमें जुड़ जाएं, या कोई और ग्रुप है अपने उनमें जुड़ जाएं, ठीक है, या व्हाट्सअप चैनल बने हुए होते हैं उन चैनल में जुड़ जाएं। तो क्या है कि उससे बैकअप हो जाए। क्योंकि तुम्हें पता है कई बार ऐसा होता है कि कुछ चैनलों की वजह से जो है वो लगभग जो है पूरा फीचर ही जो है वो बेकार हो जाते हैं। जैसे कि ये टेलीग्राम जो था बहुत अच्छी चीज़ थी, लोग यहाँ से काम कर रहे थे अपना अच्छे से, ठीक है, परंतु अब क्या हुआ, हालात ये है कि भारत में भी जो है आईटी मंत्रालय ने जो है इसका जो है जांच शुरू कर दी है। और निश्चित अब ऐसा हो सकता है, देखो यहाँ लिखा हुआ है कि वह टेलीग्राम के खिलाफ पूर्व में आई शिकायत बर्तों की जाँच करे और दोषी पाए जाने पर टेलीग्राम को आईटी मंत्रालय बैन कर सकता है। यानी 100% तो नहीं कहा है, मगर कर सकता है। और कर सकता का मतलब क्या है कि चांसेस ये हैं कि लग रहा है कि आपका बैन हो जाएगा। इसलिए नहीं होगा बैन तो बहुत अच्छी बात है, और अगर बैन हो गया तो फिर आपको सीधी सी बात है, आपका जो डाटा है, जो आपके मित्रगण हैं, आपके यूजर्स हैं, वो आपसे किस तरीके से संपर्क में रहेंगे। तो इसलिए आप व्हाट्सअप चैनल में भी जुड़ सकते हैं, या फिर अपने जो भी और आपके माध्यम हो और ऐप हो उनके माध्यम से भी आप एक साथ संगठित रह सकते हैं, ठीक है। तो ये पूरा मामला था, ठीक है। गिरफ्तार क्यों किया गया डुरोप को, ये भी पता चल गया है, ठीक है, क्या है। और देखो ये पहली बार मुझे भी पहली बार पता चला आज कि 30 कर्मचारी इतने बड़े मतलब हब को चला रहे हैं। यानी कि 1 अरब यूजर्स वाले टेलीग्राम को 30 कर्मचारी चला रहे हैं। इसका मुझे भी पहली बार पता चला आज। यानी कि इससे पहले मैं भी सोचता था कि इसमें बहुत लोग जो है काम करते होंगे, क्योंकि इतना बड़ा ये नेटवर्क है पूरा। देखिए 1 अरब यूजर्स हैं, एक कम नहीं होते, बहुत होते हैं। 1 अरब के लिए लगभग 30 कर्मचारी, एक यूट्यूब चैनल चलाने के लिए कम से कम 1500 लोग लगे हुए हैं, समझ गए नहीं। वो तो चैनल चलाने के लिए लगे हुए हैं 1500 लोग, ठीक है। और यहाँ तो आप एक पूरे टेलीग्राम को चला रहे हैं 30 ही कर्मचारी। तो ये देखिए एक मतलब आश्चर्यजनक बात है। और यहाँ पर पहले से 12 केस थे इनके पास फ्रांस में, फिर भी गए। तो मगर अभी ये रहते हैं क्यों गिरफ्तार किया गया, और अभी भी बात कोई ओपन नहीं हुई। देखो 1-2 दिन में जो है बात पूरी तरीके से ओपन हो जाएगी कि मामला क्या है। और आप बिल्कुल निश्चित रहिए, जैसी भी कोई खबर होगी हम आपको जरूर बताएंगे। तो ऐसी खबरों को भी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि आपको समय समय पर ऐसे ही अपडेट भी मिलते रहते हैं। तो सारे क्षेत्रों में हम लोग काम कर रहे हैं। आपको कोई अपडेट होता है उसके बारे में बताते हैं, नौकरी संबंधी, जॉब संबंधी कोई अपडेट होता है उसके बारे में बताते हैं, पढ़ाई की क्लासेस जो होती हैं वो भी हमारी कंटिन्यू चलती हैं। तो लगभग आपको सभी सुविधाएं जो है इस माध्यम से मिल रही हैं। तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन ऑन कर लेंगे। तो मिलते हैं अपने नए अपडेट, नई जानकारी पर। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।